अवर रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी यमुना पार हो गए, तो वहां पर उन्होंने यमुना जी पर स्नान किया और सूर्यपुत्री यमुना का उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यमुना जी प्रणाम, उनको प्रणाम करके सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। अब उन्होंने निषाद राज को भी छोड़ दिया। निषाद राज ने 2-4 दिन उनके पास सेवा करके वो अपने घर चले गए। अब देखिए रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। सब लोग उनके मुख आकृति देख करके उनके चरणों का, हाथों में जो राज चिन्ह होते हैं, वो सब देखकर सारे लोग जो जो उनको मिलते थे रामचंद्र जी लोगों को, वो कहते थे कि हृदय में उनको बड़ा सोच हो गया कि इतने कोमल, इतने राजसी वैभव वाला उनका मुख था भगवान रामचंद्र जी का, ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। जो राज चिन्ह होने से व्यक्ति के हाथी घोड़ा पालकी के साथ व्यक्ति जाता है, वैसे आप लोग पैदल हैं। लोग भ्रम में पड़ गए, ऐसा क्या बात हो गई, हमारी समझ में नहीं आता है। ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने झूठा बतलाया कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। वो सब आपस में बातें करने लगे। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम सब चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। वो यात्री लोग जो उनको मिलते थे, इतना भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर को सब आकर्षण इतना था कि हर व्यक्ति उनके लिए कुर्बान हो जाता था, न्यौछावर हो जाता था। और जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, गांव बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया है। सो आज ये इतने धन और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती हो गई। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। और जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मनाती है। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी ने पैर रखा, चरण रखा, वो लोग धन्य हो गए। जिन लोगों ने राम का सामीप्य पाया, जिन्होंने राम के चरणों का स्पर्श पाया, उनका जीवन धन्य होता गया। वो अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल थे, जिन्होंने राम के दर्शन पाए, जिन्होंने राम को उस पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में उनको देखा और उस महिमा को जाना। अब देखिए छाह करही घन विबुध गण, बरसही सुमन सिहाई, देखत गिरि वन विहग मृगो, राम चले मग जाही। 113 दोहे में है कि रास्तों में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। रामचंद्र जी बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण, आगे रामचंद्र जी हैं। और सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को छोड़कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते थे। ऐसा मनोहर रूप रामचंद्र जी का, जिस जिस नगर और गांव से गुजरते थे, सब दौड़ दौड़ के श्री रामचंद्र जी के पीछे हो लेते थे और उनका सामीप्य पाने के लिए तरसते थे। भगवान रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में जिसने उनके चरणों का धूल पाया, वो धन्य हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो ऐसे मग्न होते थे मानो उन्होंने नेत्रों में जल भर आते थे और पुलकित हो जाते थे। दोनों भाइयों को देखकर प्रेमानंद छा जाता था। ऐसा अलौकिक प्रेम था। उस समय ऐसा एहसास होता था कि जैसे ये कोई अपने हैं, क्योंकि भगवान तो परम पिता है, वो सबके हैं। तो जिसकी जैसी भावना थी रामचंद्र जी को, उसने हृदय से बसा लिया और अपने जीवन को धन्य किया।
उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, नहीं तो ऐसा रूप नहीं देखने को मिलेगा। और सब लोग रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं, वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग में उनकी छवि को हृदय में धारण कर रहा है, कोई मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जा रहा है, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जा रहा है। इतना आनंदित लोग उनको देख देख कर रामचंद्र जी को हैं। कोई बड़ी ही सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरा हो, चाहे सवेरे चले जाइएगा। कोई घड़ा भर कर पानी ले आ रहा है, कोई कोमल वाणी से कहता है कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छांव में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप से ने उनके नेत्र और मनों को लुभा दिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर शोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का वर्णन तमाल के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव मन मोहित हो जाता है। और बिजली के दामिनी वरन लखन सुठनी के नख सिख सुभग भाव तेजी के, बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक बहुत सुंदर हैं और मन को बहुत भले भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार रामचंद्र जी का रूप था। जटा मुकुट धारण किए हुए जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते वहाँ लोग उनके स्वागत में जुट जाते थे। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं मुकुट है, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें समूह शोभित हो रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।